नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दिन भर और मैं हूं पंकज पंडित। आज की पहली खबर के विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर साधा है निशाना। कहा, सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं है। जबकि दूसरी बड़ी खबर के विमल नेगी मामले पर भाजपा सड़कों पर उतरी है और प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। कर्मचारियों के लिए अब तक बड़ा झटका है। 2 साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी अब तक रेगुलर नहीं हुए हैं। अभी भी उन्हें आदेशों का इंतजार है। भरमौर में आग लगने से 6 दुकानों सहित एक पिकअप जो है वो जलकर खाक हो गई है। मंडेरेवा पुल के निर्माण की देरी पर भाजपा ने बोला है हल्ला और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का किया घेराव। एसएफआई ने अनोखे अंदाज में एचपीयू कैंपस में मांगी विधायकों के लिए भी। कहा, इस आर्थिक तंगी के दौर में वेतन बढ़ाना अपने आप में सवालों में। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंडी की सांसद कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है, मोहतरमा हिमाचल से नदारत है। सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं है। एक तरफ जहां सभी सांसदों ने दिशा की बैठकें कर ली है और मंडी में अब जाकर के अभी मात्र दिशा की नोटिफिकेशन हो गई है। उन्हें सांसद बने 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन वो मात्र 1 या 2 बार ही नजर आई हैं, वो भी अपने निजी कार्यक्रमों में। उनकी संजीदगी का पता इसी से लगता है कि दिशा जैसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए भी सांसद के पास कोई समय नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं विमल नेगी मामले में। आज विमल नेगी मामले में जो है वो भाजपा ने पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। धर्मशाला से लेकर के पालमपुर, नाहन, हर जगह प्रदर्शनों की खबरें आ रही है। भाजपा का आरोप है कि इस मामले में सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल सकता है। आइए अगली खबर की ओर जाता हूं तो भरमौर में भयंकर आग लगी है, जिससे 6 दुकानों सहित एक जो वाहन है वो जलकर खाक हो गया है। आज जो है इसका आकलन के लिए संयुक्त टीम आई हुई थी, जिसमें एसडीएम भी मौजूद थे। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह ने बताया कि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित दुकानदारों को राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रदेश के कर्मचारियों की। प्रदेश के अनुबंध कर्मचारी जिनका 2 साल का समय पूरा हो गया है, वो अभी भी अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की नीति के अनुसार 2 साल का कार्य पूरा करने के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। हालांकि पहले साल में 2 बार 30 सितंबर और 31 मार्च को नियमित किया जाता था, लेकिन सरकार ने अब 31 मार्च को ही नियमित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हर साल लगभग 3000 से 5000 कर्मचारी नियमित होते हैं, लेकिन आज 3 तारीख बीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इन आदेशों का कार्मिक विभाग से इंतजार है। सभी विभागाध्यक्षों ने अपने अपने विभागों से जो कर्मचारी नियमित होने हैं उनकी सूची भेज दी है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। अब देखते हैं कि सरकार कब अप्रूवल देती है और इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का इंतजार कब खत्म होता है। आपको बता दूं कि एक दौर में 8 साल बाद कर्मचारी नियमित होते थे, फिर 5 साल बाद, फिर 3 साल बाद और अब 2 साल बाद सरकार जो है वो कर्मचारियों को नियमित करती है। जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में विक्रमबाग पंचायत के लोगों ने मंडेरवा पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बिंदल ने बताया कि भाजपा के शासनकाल के दौरान ही 90% कार्य इस पुल का पूरा हो गया था, लेकिन 10% कार्य पूरा न होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर आए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में जो है पुल का कार्य जो है दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद ये धरना खत्म हुआ। इसी के साथ बिंदल ने चेतावनी दी है, यदि तय समय सीमा पर यह काम शुरू नहीं होता है तो फिर अनिश्चितकालीन धरना भी इस मामले पर दिया जा सकता है। अब आखिरी खबर की ओर चलते हैं कि एसएफआई ने एचपीयू कैंपस में 68 विधायकों के लिए आज अनोखे अंदाज में भीख मांगी है, क्योंकि एसएफआई का कहना है कि प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में 68 माननीयों ने जिस तरह से
तनख्वाह अपनी बढ़ाई है और जो दलील उन्होंने विधानसभा में अपनी विचारगी की दी है, इसलिए लगता है कि उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के चलते उन्होंने भीख मांगकर आज उनके लिए पैसे इकट्ठे करने का निर्णय लिया था। तो ये एसएफआई का जो व्यंग था वो कहीं ना कहीं विधायकों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विधायकों का बढ़ा हुआ वेतन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी की जुबानों पे एक बड़ी चर्चा बना है। अब अगली खबर की ओर बात करूं तो जो मंडी के पूर्व विधायक है द्रंग से जवाहर ठाकुर, आज उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि आईटीआई मंडी का एक जो ब्रांच है वो कांगड़ा में भी जो है पालमपुर में खोली जा रही है। यदि ऐसा किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसमें कितनी सच्चाई है ये जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में उन्होंने एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी है और वो आरटीआई से भी इसकी जानकारी लेंगे। उनके अनुसार आईआईटी के आसपास ही इतनी ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे में इसे किसी अन्य जिला में कोई ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।